चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। देखेंगे आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, चोर पुलिस वाला। देखेंगे क्या चोर पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है, तो कब पुलिस पकड़ पा रही है, नहीं पकड़ पा रही है। सवाल एक ही है कि चोर कहाँ तक भागेगा। देखेंगे आज कहाँ तक भागेगा। उसके पहले अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और भी लोगों को जोड़िए। धीरे धीरे चीज़ें और भी इस पर देखिए। अभी ग्रुप डी का ये प्रैक्टिस सेशन, सीजीएल का स्टार्ट और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे और भी आएगा सारी चीज़ें। जुड़ जाइए और नहीं जुड़े हैं तो और लोगों को भी जुड़िए। आज के सेशन पे आते हैं, देखते हैं आज क्या नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसी सेशन इसी चैनल पे हमने टाइम एंड डिस्टेंस का एक सेशन स्टार्ट कर रखा है। आप देख लिए होंगे, 2-3 वीडियो डाले हैं। उसी टाइम एंड डिस्टेंस में एक चोर पुलिस वाला टाइप आता है। आज उस सारे टाइप को समझेंगे, कैसा कैसा सवाल देता है, क्या चोर पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, कहाँ तक भागेगा, सारे टाइप को समझेंगे। इम्पोर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से पूछते रहता है, तो आज सारे टाइप को कवर करेंगे। उसके पहले 1-2 पॉइंट समझाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा इसमें, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप पढ़े टाइम एंड डिस्टेंस तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो छोटा सा 1-2 को पॉइंट समझाएंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा इसे छोटा कर लो, जगह मिल जाएगा। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा सा 2 मिनट में 1-2 कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे हैं कि जब डी कांस्टेंट हो, डी क्या हो, कांस्टेंट हो। टाइम एंड डिस्टेंस में 2-3 पॉइंट मिलता है, डी, एस और टी। दूरी, चाल और क्या चीज़, समय। बस इतना समझ लीजिए कि जब डी कांस्टेंट होगा, डी कांस्टेंट होगा तो एस बराबर होगा क्या चीज़, टी का, और टी बराबर होगा, और टी बराबर होगा एस का। जब डी कांस्टेंट होगा, पॉइंट 2 समझिए, जब डी कांस्टेंट होगा, सॉरी, जब डी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। जब डी कांस्टेंट होगा, क्या होगा, डी कांस्टेंट होगा तो एस व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t के। मतलब एस जो है टी का उल्टा होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक, और टी जो है एस के उल्टा होगा, बराबर नहीं होगा। बाकी दोनों जब कांस्टेंट रहेगा ना, बाकी दोनों से अर्थ है मेरा, चाहे एस कांस्टेंट हो चाहे टी कांस्टेंट हो। फर्स्ट पॉइंट हम सीख लिए क्या, कि जब डी कांस्टेंट होगा, ये क्या चीज़ है, अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो समझेंगे क्या है। टाइप 1 जा करके देखिएगा, इसी में टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो समझ में आएगा। सेकंड में है शायद ये, कि डी कांस्टेंट एस कांस्टेंट क्या होता है। अभी छोटा सा ये पॉइंट समझना जरूरी है क्योंकि रेशियो सिखाएंगे इस पे। तो जब डी कांस्टेंट होगा तो एस जो होगा टी के उल्टा होगा, और टी जो होगा एस के उल्टा होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, सिंपल लाइन में समझिए इसको। और बाकी एस या टी कांस्टेंट हो, एस या टी में से दोनों में से कोई भी कांस्टेंट होगा तो बाकी जो रेशियो बचेगा, जिसे एस कांस्टेंट हो गया तो डी बराबर होता है टी के, और टी बराबर होगा डी के। बस इतनी सी बात सीखनी है, काम खत्म। एक पॉइंट और सीखना है क्या, कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। जैसे मान लो एक है, मान लो कोई 2 आर्टिकल है, ए और कौन सा, बी। 2 व्यक्ति है, 2 कार है, 2 कोई भी हो ऐसी वस्तुएं, या ऐसी ट्रेन, कार, जो भी, जो सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में। मान लो इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, सिर्फ इस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड होता है ना, रिलेटिव माने सापेक्ष गति जो होता है वो घट जाता है। स्पीड हमेशा क्या होता है, घट जाता है। इस सेकंड पॉइंट समझे, अभी सिर्फ बनाने के लिए 1-2 को पॉइंट समझा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। आप देखिए जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये सब उतना समझ में आ जाएगा। तो हम 2 पॉइंट सीखे, ये कब उल्टा होगा और स्पीड कब घटेगा। ठीक, सेम डायरेक्शन में 2 चीज़ें जाएगी तो स्पीड घटेगा, अगर अपोजिट में जाएगी, एक दूसरे से विपरीत में जाएगी तो घटेगा, सॉरी जुटेगा। यहाँ पे बस इतना ही सीखना है, जुटने वाला भी आएगा ही नहीं। चोर क्योंकि भागेगा, सेम डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे। आइए फर्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए, ध्यान देना है हमेशा कि इस टाइप के क्वेश्चन में टी हमेशा, टी जो रहता है, टी कांस्टेंट रहता है कि डी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट दोनों को कर सकते हैं, या तो टी को या डी को। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को, भाषा को पढ़ना है और देखना है वैल्यू किसका दिया है। अगर डी दिया है यानी डिस्टेंस दिया है
तो कांस्टेंट करेंगे टी को, अगर टी दिया है तो कांस्टेंट करेंगे डी को। पॉइंट क्या समझा रहे हैं वो समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टी कांस्टेंट होता है। टी कहने का मतलब जैसे मान लो चोरी 8 बजे हुआ, कितने बजे हुआ 8 बजे मान लो, पुलिस को पता चला 9 बजे, कितने बजे 9 बजे, तो 8 से 9 के बीच कुछ ना कुछ चोर भागा होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी उसका स्पीड रहा होगा। लेकिन 9 बजे से मान लो 10 बजे पुलिस पकड़ ली, तो ये 9 से 10 का जो टाइम है दोनों का 1 घंटा फिर लगा, पुलिस भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा। पॉइंट नंबर 2, मान लो 9 बजे चोरी हुआ, कितने बजे 9 बजे, और पुलिस पकड़ी 11 बजे, और पुलिस को पता चला 10 बजे, तो जो 9 का 11 का जो समय है, 9 से 11 2 घंटा, ये जितना समय 2 घंटा में पुलिस चोर जाएगा, पुलिस उसको सिर्फ कितने घंटे में जाएगी 1 घंटे में। सवाल पर और ज़्यादा समझ में आएगा, उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है टाइप 1 का कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। कितने मीटर की दूरी पे 600 मीटर की। थोड़ा सा डायग्राम यूज तो नहीं होगा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे मान लो कि एक पुलिस है और यहाँ पे क्या है चोर, सी को क्या लिख दे रहे हैं चोर। इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है 600 मीटर है। कितने मीटर 600 मीटर, यानी पुलिस यहाँ पे है 600, यहाँ चोर कहाँ पे है यहाँ पे 600 मीटर आगे। अब जैसे ही पुलिसकर्मी को देखा चोर का किया भागने लगा, और किस स्पीड से भागा हमें पता नहीं है। अभी इसमें टाइप 1 है, बेसिक है, आगे जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें चोर का भी स्पीड देगा। चोर और पुलिसकर्मी का क्रम 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। सॉरी दे रखा है स्पीड। देखिए चोर का जो स्पीड है कितना है 12, और पुलिसकर्मी का स्पीड जो है वो कितना है 15। तो हमसे पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा पॉइंट क्या समझने वाला है। क्या कांस्टेंट करेंगे, पहले बेसिक मेथड समझा, पहले रेशियो समझ लीजिए, चाहे बेसिक पहले समझ लेते हैं। क्या बेसिक मेथड क्या समझना है कि जिसका कभी भी जो पूछे पहले बढ़िया से पढ़ना है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय, ये जो समय पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, पुलिस का, चोर का नहीं। पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या है कि समय हमेशा दोनों का बराबर होगा। समय हमेशा दोनों का बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में समय पुलिस का भी और चोर का भी दोनों का क्या होगा बराबर। कैसे समझिए, यहाँ पे मान लो पुलिस है और ये चोर है, तो जैसे ही चोर पुलिस को देखा तो अब क्या करेगा, उसको देख के इंतजार करेगा 10 मिनट कि तू यहाँ पे आ, तब भागेंगे नहीं। जैसे ही एक दूसरे को देखा ये भी भागना शुरू किया, और उसी टाइम पे पुलिस भी क्या किया, भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब समय क्या है, कांस्टेंट है, एक ही समय पे दोनों भागा। अब एक ही समय पे भागा नहीं, टी कांस्टेंट है, तो सिंपल हम क्या निकालेंगे बेसिक मेथड से, क्या कि सर जो समय बराबर होता है, समय बराबर टाइम एंड डिस्टेंस में दूरी बटे क्या चीज स्पीड। ये सब क्यों इतना समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। दूरी बटे क्या होता है स्पीड। हम बोले ये कौन सा समय निकाल रहे हो, हम वो समय निकाल रहे हैं कि जब 12 किलोमीटर पर आवर से चोर भागेगा और 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या भागेगा, पुलिस भागेगा, तो कितना टाइम लगेगा पकड़ने में। यहाँ पे पुलिस का स्पीड ज़्यादा है देखिए, और चोर का स्पीड हमेशा क्या होगा, कम। उसका कम रहेगा, पुलिस का ज़्यादा रहेगा, तब ना पकड़ पाएगा, क्योंकि चोर हमेशा क्या रहेगा, आगे, पीछे नहीं रहेगा वो। तो बेसिक मेथड सिंपल सा, दूरी कितना जाना है भाई, दूरी कितना जाना है 600 मीटर। ये 600 मीटर क्यों, क्योंकि देखो जब ये भागना शुरू करेगा और ये भी भागना शुरू करेगा, वो आगे कितना है 600 मीटर आगे है, यानी पुलिस को इसी दूरी को क्या करना है, कवर करना है धीरे धीरे। जितना फास्ट जल्दी जाएगा उतने ही दूरी क्या करेगा, कवर करेगा। बस 600 मीटर को क्या करना है, कवर करना है। स्पीड क्या होगा, यही समझा रहे थे अभी पीछे कि रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। कैसे, देखो पुलिस यहाँ से भागेगा, पुलिस का स्पीड कितना है 15, और चोर का स्पीड कितना है 12। दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा। ऐसा नहीं है कि चोर इधर भाग रहा है और पुलिस भाग रहा है इधर, तो ये कभी पकड़ाएगा, कभी नहीं। इसका मतलब चोर इधर जाएगा तो पुलिस भी इधर ही आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी स्पीड घट जाएगा, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 3। ये 3 कहाँ से आया, 15 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से सुनो, हमसे लगने वाला समय मिनट में पूछ रखा है। ये क्या दिया है मीटर, ये किलोमीटर में दे रखा है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। हम किसी एक रूप में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर प्रति सेकंड में या तो किलोमीटर पर आवर में। अभी इसको हम 1000 से भाग नहीं दे करके हम क्या किए, एक करे कि 5/18 से गुणा करा दिए। कितने से, 5/18 से। 5/18 का मतलब कितना हुआ, 5 और 18 आया तो ऊपर चला गया, ठीक। ये 5 3 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, क्लियर है। 5 3 15, 15 चौका 60, ये कट गया। कितने सेकंड आया भाई, 720 सेकंड। ये क्या निकाले हम थोड़ा सा समझते हैं।
ये वो टाइम निकालें, यानी कह सकते हैं कि सर 720 सेकंड में पुलिस जो है चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। हमसे मिनट में पूछ रखा है तो सेकंड को मिनट में बदल दो, ये 12×6 = 72 होता है ना, 12 मिनट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस चोर को कितने मिनट में पकड़ सकता है, 12 मिनट में। देखिए ये बेसिक मेथड है ना, और रेशियो हमको सीखना है। रेशियो सीखिए, बेसिक मेथड भी काम आता है ना, रेशियो उससे ज़्यादा काम आता है कब, जब डाटा पूर्णांक में देगा ना, ये डाटा डेसिमल में देता है, कभी पूर्णांक में देता है, 18.2/7 ऐसे देगा, तब ये बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। इसलिए रेशियो सीखिए, रेशियो पे बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, रियल टाइम, सारा चीज़ निकल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को दोनों तरह से सीखिए, अच्छा से सीखिए। जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि आइए सेकेंड मेथड की बात किया जाए, कौन सा, रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड पे ज़्यादा फोकस करिए, चीज़ें क्लियर रहती है। जैसे रेशियो में क्या सीखना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले पढ़िए, आराम से पढ़ना है, और उसमें देखना है कि किस चीज़ का रेशियो दे रखा है। हम बोले ये 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, मैं पूछूँ किस चीज़ का रेशियो है, तो बोले सर स्पीड का रेशियो है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखिए, एस। एस मतलब इंडिकेट कर रहा है कि अब लिखने वाले हैं स्पीड का रेशियो, ठीक। जिसके बारे में बात करें उसका रेशियो लगा लीजिए, एक पुलिस है और एक कौन सा है, चोर है। तो हमने पी को, पुलिस को पी लिख दिया और चोर को सी लिख दिया। पुलिस का स्पीड कितना है, 15, और चोर का स्पीड कितना है, 12। ये कटने लायक रहे तो कटा लेना है, 5 और कितने, 4, 3×5 = 15, 3×4 = 12। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट या तो टी रहेगा या तो डी रहेगा, हम दोनों कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। तुमको जो करना है करो, हमसे पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो बताइए। तो देखो, जब इस यहाँ पे चोर था और यहाँ पे पुलिस, यानी कि जैसे ही इसको देखा भागना शुरू किया, तो कह सकते हैं कि सर दोनों का टाइम एक समान था। तो जब डी कांस्टेंट होगा तो डी का रेशियो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 5 कितना, 4। 5 कितना, 4। ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेशियो सिखा रहे हैं तुमको। अगर कभी डिस्टेंस पूछ देता, इसी सवाल में ये पूछ देता कि जो पुलिस है चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर दूरी तय किया, या फिर चोर पकड़े, पुलिस से पकड़ने से पहले कितने मीटर भागा, तो डिस्टेंस कैसे निकालते, यहाँ से भी निकल जाएगा, एक स्टेप आगे जाना है। रेशियो सीखिए, इससे स्पीड निकल गया, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डी निकल जाएगा, टी भी निकल जाएगा, देखो कैसे। यानी कह सकते हैं कि सर पुलिस जो है, जिसका स्पीड देखो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। यानी कह सकते हैं रेशियो में पुलिस 100 किलोमीटर जाएगा या मीटर जाएगा 5, और चोर कितना जाएगा, 4। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 1। कितना है, 1। यानी कह सकते हैं कि पुलिस चोर से रेशियो में 1 मीटर ज़्यादा जाएगा, लेकिन वैल्यू में पुलिस को कितने मीटर ज़्यादा न जाना है, 600 मीटर, क्योंकि चोर जो है, चोर 600 मीटर आगे है। यानी कह सकते हैं 1 का मान 6 तो 5 का मान 3000 है। कितने हज़ार, 3000। अब ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अगले प्रश्न में ये सब क्वेश्चन आएगा तो बनाना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दूरी को पुलिस और चोर दोनों भागा था, ये 6×4 कितना हो जाएगा, 2400 मीटर। यानी कह सकते हैं जितने समय में पुलिस जो है चोर जो है 2400 मीटर जाएगा, एक बार फिर से, जितने समय में चोर जो है 2400 मीटर जाएगा, उतने ही समय में पुलिस कौन सा मीटर जाएगी, 300 मीटर, 3000 मीटर। देखो 600 मीटर आगे चली गई, चोर को पकड़ ली। यानी ये डिस्टेंस अगर पूछता तो निकाल देते। रेशियो मेथड सीखिए। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे बोल रहा था कि पुलिस जो है उसको पकड़ने में कितना टाइम लगा है। तो अब टाइम निकालने के लिए फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस 300 मीटर यानी कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर लिख दे, क्योंकि आंसर हम डायरेक्ट आवर से घंटा में चेंज कर देंगे। यानी कह सकते हैं कि कितना मिनट लगा है भाई, कितना, तो कह सकते हैं सर 3। इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी, तो बोलिए सर कि 3, और ये स्पीड इसका कितना था, 15। पुलिस का स्पीड कितना था, 15, और ये कितना मीटर भागा, 3000 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदले कितना, 3, और बटे कितने, 15। यानी कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कि 3×5 = 15। यानी कह सकते हैं सर कि उस चोर को पकड़ने में पुलिस को जो लगा समय है वो कितना है, 1/5 घंटा। घंटा को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। क्यों, क्योंकि मिनट में पूछ रखा है। फिर से 12×5 = 60, कितना मिनट आ गया, 12 मिनट। देखिए
रेशियो मेथड थोड़ा सा लंबा हुआ बेसिक से, है ना। अब देख रहे होंगे एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। काम आखिरी में रेशियो ही आएगा, ये भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन काम आखिरी में रेशियो ही आता है। चीज़ों को सारी क्लियरफाई दम कर देता है कि कौन चीज़ किस चीज़ का रेशियो है। आइए एक और दो क्वेश्चन समझेंगे ना, तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें और समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये कट रहेगा उधर, इसको इधर करो। ठीक है, चलिए इसको बनाइए थोड़ा सा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये किस में पूछा हुआ है? सीजीएल टायर 1 लिखा रहा है ना, सीजीएल टायर 1, ये 2024 में जो अभी एग्जाम हो रखा है सीजीएल का पिछला वाला, उसमें का क्वेश्चन है, बनाइए। देखो दो तीन पॉइंट यहाँ पे, थोड़ा सा एक दो को पॉइंट समझिए। हमने दो मेथड डिस्कस किया, एक बेसिक और एक क्या चाहिए, रेशियो मेथड। जब डाटा सिंपल देना, सिंपल कहने का मतलब 20 30 25 40 50 ऐसा एकदम सिंपल दे, तो आप कोशिश करिए बेसिक मेथड से ही जाइए। जब डाटा पूर्णांक में दे तो कोशिश करिए रेशियो से जाए, ठीक है। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, देखो इसमें सिंपल डाटा दे रखा है, इसमें डाटा पूर्णांक में नहीं दिया है, तो आप कोशिश करिए कि बेसिक मेथड से निकाल के काम खत्म करिए, ठीक। जैसे एक पुलिसकर्मी 500 मीटर दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी यहाँ पे है, चोर 500 मीटर आगे है, देखेगा और भागना शुरू करेगा, और क्या करेगा? पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगेगा, तो चोर वहाँ पे इंतजार थोड़ी नहीं करेगा भाई कि तुम आके पकड़ो, वो भी भागेगा। चोर का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभ किया। चोर को पकड़ने में पुलिस 15 मिनट लग गई, तो पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताएं। बहुत सारा, बहुत ज़्यादा मत, सॉरी, बहुत तरीक़ा से हम बना सकते हैं रेशियो से भी। हम यहाँ रेशियो नहीं जाएंगे, फिर वहीं थोड़ा सा लंबा जाता है, पर कोई नहीं, जब सिंपल डाटा दे तो आप सिंपल बना लीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, निकाल देते हैं। हम बोले पुलिस का चाल कितना है, बोला सर पता नहीं हमारा, तो पुलिस का चाल क्या मान लेते हैं, p किलोमीटर पर आवर। जब एक दूसरे की ओर जाएगा, सॉरी एक ही ओर जाएगा, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। जिस इधर चोर भागा तो पुलिस भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, किस चीज़ का, स्पीड है। क्या है, स्पीड। तो अगर हम स्पीड बराबर स्पीड कर दे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसी 500 मीटर को, कितने मीटर को भाई, 500 मीटर को क किलोमीटर पर आवर से चोर भाग रहा था, कितने किलोमीटर, 15, सॉरी क मिनट में भाग रहा था, 15। ये क्या लिख रहे हैं सर, देखो ये स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड, और ये क्या है, दूरी, और ये क्या है, टाइम। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चल। बेसिक मेथड लगाइए, आगे बढ़िए। अब ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी किलोमीटर में बदलना होगा, ये मीटर में है ना, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देना होगा मीटर को किलोमीटर में। या फिर हम सिंपल क्या किए इसको कि किलोमीटर में हम यहीं पे बदल दिए, 0.5 लिख सकते हैं, कितने, 0.5, 500 मीटर को आधा किलोमीटर, और गुणा ये मिनट में है, और इसको अगर आवर में चेंज करेंगे तो ये बट्टा में क्या होगा, 60, जो कि जाके उधर का हो जाएगा गुणा। क्लियर है। अब जैसे कटाना है कटा लो, ये डेसिमल उड़ेगा, ये कट जाएगा, 5 3 15, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी का 6, ये डी था, यहाँ पे लिखे थे डी, ये 3 दूनी का 6, यानी वहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कह सकते हैं पी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कह सकते हैं पुलिस का स्पीड कितनी है भाई, 17 किलोमीटर पर आवर। इस सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब डाटा सिंपल दे तो आप सिंपल डाटा ऐसे ही लगा करके बेसिक मेथड से ही बना लीजिए और आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये भी सीजीएल टायर 1, ये कब का है, 2023 का। बना लो, बनाना है। देखिए जब डाटा सिंपल दे रेशियो से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर क्या करने लगा, भागने लगा। चोर तो पकड़ा ही जा रहा है हमेशा, क्योंकि चोर का स्पीड जो रहता है ना, हमेशा क्या रहता है, कम रहता है, हमेशा कम रहेगा। अगर उसका स्पीड पुलिस से ज़्यादा रहेगा तो कभी पकड़ाएगा ही नहीं। बोले सर देखिए चोर का स्पीड कितना है, 8, और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है, 9। इस चाल से भागे, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी। इसका मतलब ये हुआ, रेशियो से जाओगे, जैसे जाओगे बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि 3 मिनट तक ये भी भागेगा और 3 मिनट तक ये भी भागेगा, और 3 मिनट बाद बीच की दूरी, यानी कि 3 मिनट तक अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। सिंपल निकालेंगे क्या,
उनके बीच का दूरी टोटल पहले कितना था, 300 मीटर, यानी पुलिस यहाँ था तो चोर कितना था, 300 मीटर आगे था। हम बोले और बता। और ये सर बोल रहा था कि दोनों जब भागेगा तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा तो रिलेटिव क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, कौ मिनट, 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितना दूरी तय किया, बस यही चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक, 3 मिनट में, यानी कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड कितना, 9 में से 8 गया कितना, एक, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में। कौ मिनट तक, 3 मिनट तक। और मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, क्योंकि ये मीटर होगा, ये भी मीटर प्रति सेकंड होगा। ये सब पढ़ाए हैं, आप टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 जा करके देखिए। अब जैसे कटाना है कटा लो, ये 3 से 6 बारे में कट जाएगा, ये 10 बारे में कट जाएगा, 10 पचे 50। इसका मतलब कह सकते हैं सर अभी उनके बीच की दूरी 300 में से 50 गया, यानी कितने मीटर है, 250 मीटर है। 3 मिनट भागने के बाद भी अभी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 250 मीटर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। क्लियर है। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस टाइप का है, कैसे कैसे चोर भाग रहा है, क्या क्या तिरकमबाजी लगा रहा है, ये कैसे कैसे भाग रहा है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक वाला है, बनाइए इसको और आंसर बताइए। या फिर आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है, एमटीएस का सोचो, कहीं ना कहीं उकनी से तो बढ़िया यही है। और एक चोर और एक पुलिसकर्मी को देखता है और देख करके क्या किया, इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगा। कौन, चोर। ये स्पीड किसका है, चोर का है। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर की ओर, यानी 12 सेकंड तक वहीं पे था ये बकलोल, पुलिस अभी 12 सेकंड तक वहीं पे था। अभी रुक के देख रहा है वो कि भाग रहा है, उसको भाग जाने दो, ये ना कि उस टाइम पे नहीं भाग रहा है, 12 सेकंड रुक गया। 12 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी भाग ही जाएगा वो, क्योंकि 18 मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में 18, तो 12 सेकंड में लगभग 216 मीटर यानी भाग गया। तब ये सोच रहा है, अभी चाय पी रहा होगा, उसके निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू किया। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए इतना मीटर की दूरी तय किया, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस तय किया, 864 मीटर, यानी 864 मीटर बाद चोर पकड़ा गया, पकड़ा ही जाएगा आखिर लास्ट में। हमसे पूछ रहे पुलिसकर्मी की चाल ज्ञात करें। देखो, अगर पुलिस की स्पीड हमको निकालना है, किसका, पुलिस का क्या चीज़, स्पीड निकालना है, तो आपके मन में पहला सवाल ये होगा कि सर पुलिस कितना दूरी, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे टाइम, पुलिस कितना दूरी तय की, हम बोले पुलिस कितना जाएगा, 864, चोर भी उतने भागेगा और पुलिस भी उतने। पुलिस कितना समय लिया, यही हमको पता नहीं है, निकालना है कैसे, ऊपर वाला से। क्या बोले, चोर तू बता कितना समय लिया, पहले चोर तू बता कितना समय लिया, यानी कि चोर का हम क्या निकाल रहे हैं, चोर का हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम। चोर का यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम, दिखाई दे रहा है ना। चोर का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, समय, कि चोर कितना समय लिया, क्यों बता रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं चोर का समय, क्योंकि चोर का समय से ही पुलिस का समय निकलेगा, बेसिक मेथड से, रेशियो से जाओगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं पहले बेसिक से। क्या चोर से पूछे कि एक बात बता, तुमको कितना टाइम लगा, तो बोला सर ये टाइम हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि हम भी इतने मीटर ही भागे हैं, और हमारा स्पीड जो था, यानी चोर का स्पीड जो था कितना था, चोर का स्पीड कितना था, 18 मीटर प्रति सेकंड, यानी 18 चौका 72 और 18 आठे 18 चौक 72 8 चौका 32, यानी कह सकते हैं कि चोर को कितना सेकंड लगा भाई, उसी दूरी को तय करने में कितना सेकंड लगा, 48 सेकंड। कितना सेकंड, 48 सेकंड। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़ो कि 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी निश्चित चाल से चोर का पीछा किया, इसका मतलब ये हुआ कि 48 सेकंड तक भागा। पुलिसकर्मी कितना सेकंड तक भागा, पुलिसकर्मी 12 सेकंड बाद चला था, यानी पुलिसकर्मी भागा कितना सेकंड, 36 सेकंड। कितना सेकंड, 36 सेकंड। ये कहाँ से लाए, तो चोर 48 सेकंड भागा, 12 सेकंड वहाँ तक रुक के, यानी कि 48 में से क्या किए हैं, 12 को घटाए हैं, क्योंकि ये टोटल 48 सेकंड में 864 मीटर जाएगा और पुलिस मात्र 36 सेकंड में उतना मीटर जाएगा। ये दूरी बटा क्या चीज़, समय निकाल दिए, 36 दूनी का 72 और 36 चौके 144, यानी कह सकते हैं कि पुलिस का जो स्पीड है 24 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर। देखो ये सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, टाइम एंड डिस्टेंस का चोर पुलिस वाला, ये लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है। बेसिक मेथड रेशियो जो भी लगाइए, सिंपल जो बोले करते जाइए, बन जाएगा। आप प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, चीज़ों को समझिए क्या दिया और क्या पूछ रहा है।
हम कितना क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा इधर करके, थोड़ा सा इधर करके क्वेश्चन पूछेगा। क्या करना है, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। अगर ये आपको पता चलने लगे कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है तो बनते चल जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये सेकंड टाइप है, चोर पुलिस वाला ये सेकंड टाइप है। थोड़ा सा देखो, 1 मिनट। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं ताकि चोर दिखाई दे। देखिए सेकंड टाइप है। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को वैरायटी को चेंज करेगा, बाकी सब वही है, चोर पुलिस का खेल है। वो रहा कि एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर पुलिस है तो चोर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बीच का दूरी कितना है, 400 मीटर। ये डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए अभी लिख रहे हैं। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, और चोर की चाल कितना है भाई, 32 किलोमीटर पर आवर। चोर का जो स्पीड है वो कितना है, 32 किलोमीटर पर आवर। हम बोले और बता। और पुलिसकर्मी की जो चाल है, पुलिसकर्मी की जो चाल है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये सब प्रश्न दे रखा है। ठीक, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय भाग चुका होगा। देखो टाइप 1 में हमने बताया था कि अब जो है स्पीड दे करके डिस्टेंस हमसे पूछेगा कि पुलिस को कितना दूर भागना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए, या फिर चोर कितना भागा पकड़ने से पहले। ठीक, तो सारी चीज़ें बेसिक से भी बना सकते हैं। रेशियो इसीलिए सिखाया था कि रेशियो डायरेक्ट आएगा, पहले बेसिक समझते हैं। ठीक, एक बना दे रहे हैं बेसिक, इसके बाद बेसिक नहीं बताएंगे अगर बोलोगे तो, है ना। रेशियो समझिए, रेशियो ठीक रहता है मेरे अनुसार, बाकी दोनों ठीक है। पहले हम समझेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो बड़े सर, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग गया था। चोर कौन, चोर, यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है, किसका, चोर का। ठीक, तो अगर चोर का हमें डिस्टेंस निकालना है तो डी बराबर होता है बउआ एस गुने क्या, टी। इसका मतलब हमें चोर का पहले स्पीड निकालना होगा। चोर का हमें क्या निकालना होगा, स्पीड, जो कि प्रश्न में पहले से दे रखा है। प्रश्न में पहले से क्या रखा है, दे रखा है। हम बोले कितना दे रखा है, तो बोले सर चोर का स्पीड पहले से दे रखा है कितना, 32। कितना, 32। हम बोले तो टाइमो बता दो। बोले सर यही तो नहीं पता है कि जो चोर है कितना देरी, यानी कितने टाइम बाद, 10 मिनट, 20 मिनट, यानी 10, 1 घंटा, कितने घंटा बाद पकड़ाया है, वो टाइम हमको निकालना है। ठीक, टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ एक कॉन्सेप्ट, सॉरी, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा। एक लाइन क्या, एक चीज़ हम आपको फर्स्ट टाइप में ही बताए थे कि दोनों का टाइम सेम होगा। जैसे देखो क्यों होगा, बार बार समझा रही है बात। जैसे ही पुलिस चोर को देखेगा तो चोर क्या करेगा, वहाँ पे अभी चाय नहीं पिएगा, क्या करेगा, भागना स्टार्ट करेगा। और पुलिस भी वहाँ रुकेगा नहीं। जब प्रश्न में जब तक ना कहे कि पुलिस आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 2 मिनट बाद आया, तब हम ये मान के चलेंगे। या फिर प्रश्न वो बोलेगा कि पुलिस उसके पीछा किया, उसी टाइम पे क्या किया, पुलिस भी भागना शुरू किया, यानी कि चोर भागना शुरू किया और पुलिस भी भागना शुरू किया, यानी टाइम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हम ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का भी समय उतना ही लगेगा जितना चोर का लगेगा। हम समय निकालेंगे तो हम बोले कि कितना तुम मीटर भागा था पहले बता। किसका निकाल रहे हैं, चोर का समय। चोर का स्पीड दे रखा है कितना समय, यानी 10 मिनट तक भागा कि 20 मिनट तक, बता। पर सर इतना तो नहीं पता है, लेकिन इसी 400 मीटर हम आगे थे और पुलिस इतना तो हमसे स्पीड में तेज था कि इसी 400 मीटर को कवर कर लिया। हम बोले को मिनट में, तो देखो कैसे निकालेंगे। 400 मीटर भागना था और रिलेटिव स्पीड बार बार बता रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। दो एक ही डायरेक्शन में भागेगा, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से 5 नीचे और 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, जिसे कटाना है कटा लो। 8 5 40, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी ये आ गया मेरा 180 सेकंड। ये क्या निकला कि 180 सेकंड में चोर क्या है, पकड़ा गया था। अब इसका स्पीड है चोर का 32 किलोमीटर पर आवर, आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, तो टाइम बोलिएगा कि सर इसको लगा जो समय, ये मिटाने में इतना दिक्कत क्यों होता है। टाइम इसको कितना सेकंड लगा, 180 सेकंड। अभी पीछे निकाले, अब जैसे कटाना है कटा लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 10 बार में कट जाएगा। 32 5 160 होता है, एक जीरो और, यानी कह सकते हैं कि चोर जो है
पकड़ाने से पहले कौन सा मीटर भागा होगा, 1600 मीटर। ये हुआ तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक के पक्ष में थोड़ा सा हम कम रहते हैं, हम ज़्यादा पक्ष में रहते हैं रेशियो का, है ना। रेशियो से ज़्यादा ही चीज़ें क्लियर भी होती है। और ये बेनिफिट ये रहता है कि जैसे ही डाटा अगर पूर्णांक वगैरह भी देगा ना, चाहे कुछ भी दे, स्पीड पूछे, टाइम पूछे, जो पूछे सब इसमें निकल जाता है, फटाक फटाक निकल जाएगा, क्लियर डाटा रहता है। जैसे देखो इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ इधर समझ लेते हैं। यहाँ पे हम अभी पीछे बताएं क्या, कि जिस चीज़ का रेशियो दे पहले उसको पढ़िए बढ़िया से। तो बोले सर कि पढ़ लिए हैं, इसमें पढ़ने से इतना पता चल गया कि स्पीड का रेशियो दे रखा है। किस चीज़ का रेशियो दे रखा है, स्पीड का। एक पुलिस है और एक चोर है, स्पीड का रेशियो पुलिस का दे रखा है 40, और इसका रेशियो कितना दिया है, 32। कटने लायक रहे तो कटा लो, 8 5 40, 8 का 32। ये फर्स्ट स्टेप है, जो दे उसका फटाक से रेशियो लिखो। किस चीज़ का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे टी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही चोर को पुलिस देखेगा उसका पीछा करना शुरू करेगा, और जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा भागना शुरू करेगा। यानी दोनों का टी कांस्टेंट होगा। तो डी का जो रेशियो होता है, अभी फर्स्ट में ही समझाएं कि जो डी का रेशियो होगा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे टी कांस्टेंट हो, एस कांस्टेंट हो, रेशियो चेंज नहीं होता है। डी कांस्टेंट होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि पुलिस जितना समय में 5 जाएगा उतने समय में ये कितने सिर्फ जाएगा, 4। हम बोले कि पुलिस रेशियो में इससे कितना आगे जाएगा, 1। और वैल्यू में कितना जाना है, तो बोले सर 400। वैल्यू में कितने जाना है, तो 400। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 400। इसका मतलब ये हुआ, हमसे चोर का पूछ रहा था कि चोर कितना दूरी भाग पाएगा पकड़ाने से पहले। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 1 का मान 400, तो 400 का मान 1600 मीटर। देख रहे हो कितना आसानी से आ गया। यानी कि चोर 1600 मीटर भागा। अगर हमसे यही पूछता कि पुलिस कितना मीटर भागा, तो ये कितना मीटर भागा, 2000 मीटर। उससे 400 मीटर आगे भागना था, भाग गया, पकड़ लिया चोर को। क्लियर है। रेशियो मेथड सीखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, चीज़ें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों मेथड समझा दिए। देखो वहीं आइए, अब जैसे बनाना है बना लो। हम तो बोलेंगे रेशियो से बनाओ। जैसे देखो सिंपल दे रखा है कि सर एक पुलिस है, 250 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। चोर ज़्यादा दूर नहीं है, 250 मीटर है। इतना दूर था तो पहले ही पकड़ लेता। जब पुलिसकर्मी चोर को पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। ठीक, बार बार भागेगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका वेट करेगा। अब चोर की चाल कितनी है भाई, 10। चोर की चाल कितनी है, 10। और पुलिस की चाल कितनी है, 12.5, 12.5 किलोमीटर। पकड़े जाने से पहले चोर फिर पूछ रहा है भाई कि चोर कितना दूरी तय करेगा। देखो बउआ, रेशियो से बनाओ हमेशा। क्या, एस का स्पीड। रेशियो किस चीज़ का दिया है, तो बोले सर स्पीड का रेशियो दे रखा है। किसका, स्पीड का। स्पीड का रेशियो दे रखा है पुलिस का और किसका, चोर का। पुलिस का और किसका, चोर का। हम बोले कितना, तो पुलिस का दे रखा है 12.5 और इसका दे रखा है 4। ये कटाओगे तो कटेगा किसने, 5, और कितने हो जाएगा, 4। डेसिमल हटा के उधर कटा लिए। अब हम बोले कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो बोले सर देखिए इतना तो हमको पता चलने लगा कि जैसे ही चोर देखेगा पुलिस को भागना शुरू करेगा, पुलिस भी उसके पीछे भागना शुरू करेगी। टी कांस्टेंट होगा, बात खत्म करिए। अब यहाँ पे जब टी कांस्टेंट हो गया तो 2 हो गया, तो डी का रेशियो कितना हो गया, डी का रेशियो बोले सर उलटेगा ही नहीं, रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम होता है। कह सकते हैं कि जितने समय में पुलिस चोर 4 जाएगा, उतने समय में कितना जाएगा, 5। दोनों का डिफरेंस, यानी कि पुलिस जाएगा कितना ज़्यादा, रेशियो में 1। और उसको जाना है कितना मीटर आगे, कितना मीटर आगे, क्योंकि चोर इतना मीटर आगे था। 1 का मान 250, किसका मान पूछ रहा है हमसे, चोर का पूछ रहा है, चोर का पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी बउआ को किलोमीटर, किलोमीटर में इसको चेंज कर दो, 1 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा, सेकंड। चीज़ों को प्रैक्टिस करिए खतरनाक लेवल पे, इसी को पढ़ना है। और जितने आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के चोर पुलिस वाला खेला खेलते रहना है, खूब पढ़ना है इसको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये घर पे बनाना और आंसर बताना कमेंट्स बॉक्स में। चोर पकड़ा कि नहीं पकड़ा, है ना, चोर पकड़ाया कि नहीं, और कब पकड़ाया, कितने डिस्टेंस पर, पुलिस कितना स्पीड है, सब बता देना उसमें। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है। देखो यहाँ पे लिखे HW होमवर्क के लिए। आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अगले टाइप की ओर। अच्छा ये इधर है, आ जाओ एक टाइप अगला भी देख लेते हैं। चोर है, थोड़ा सा तो भागेगा ही, पर भाग के जाएगा कहाँ। आ जाओ अगला देखते हैं। देखो टाइप 3 चोर पुलिस वाला।
ये दिखाई नहीं दे रहा है का? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा चलो, हम बता देंगे। ये 90 किलोमीटर पर आवर है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कोई नहीं, अभी बाद में, इतना सेटिंग करने में ही टाइम चल जाएगा। देखो, बोला एक चोर ने एक दुकानदार से 8:15 अपहार क्या लिखा है रे, अपराहन। अपराहन मतलब यानी शाम में समय, जेवर चुराए और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक से भाग रहा है। देख रहे हो कितना स्पीड से भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हम बोले और बता। पुलिस को 8:30 सूचना दी गई, 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट और 15 मिनट में कुछ ना कुछ चोर तो भाग जाएगा। कितना भागेगा सब निकालेंगे, देखेंगे। दोनों मेथड बोलोगे तो बता देंगे, रेशियो और बेसिक। गिरफ्तार करना चाहती, और आगे देखो क्या लिखा है। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार, यानी आधे घंटा में गिरफ्तार भी करना चाहती है, अगर इतना पुलिस एक्टिव हो जाए तब तो कहने की बात ही नहीं है ना। 9 बजे पुलिस उसको क्या करना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी, यानी पुलिस को किस स्पीड से भागना होगा। चोर ही जब 60 है, अगर वो 60 से भागेगा तो कभी पकड़ा जाएगा, कभी नहीं, यानी 60 से ज़्यादा ही होगा। एक तो ऐसे ही ये गलत है। 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 कितना हो सकता है, ध्यान से समझो। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे बनाना है बना लो। हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, समझो। देखो 8:15 कितने आज कितने बजे, 8:30 जब चोर जेवर चुराया उसी टाइम से भागना शुरू किया। पुलिस को कब पता चला, 8:30, यानी 15 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तय किया। ठीक, फिर 15 मिनट में भागा, फिर 9 बजे पकड़ा है, यानी कि टोटल जो चोर है, चोर कितने डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम तक भागा है। अगर मैं पूछूं क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो मेथड से बनाएंगे तो निकालने की ज़रूरत है। क्या, पहले रेशियो देख लेते हैं, फिर बेसिक भी देख लेते हैं, यानी रेशियो मेथड पहले देख लेते हैं। क्या ये क्या निकाल रहे हैं, तो हम बोले टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। किस चीज़ का, समय का। कैसे, ध्यान से समझो। एक पुलिस है और एक चोर है, और रेशियो किस चीज़ का निकाल रहे हैं, टाइम का, क्योंकि स्पीड का रेशियो यहाँ पे सिर्फ एक का दे रखा है, वही हमसे पूछ रखा है स्पीड का। तो जब स्पीड का रेशियो ही निकल जाएगा तब तो आंसर ही निकल जाएगा। तो पहले टाइम का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, वही निकालेंगे। देखो कैसे, 8:15 से 9 बजे तक कौ मिनट होता है, तो 45 मिनट। कितने मिनट, 45 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि सर 8:15 से लेकर के चोर जो है 45 मिनट तक 60 का स्पीड से भाग रहा है। ठीक, हम बोले पुलिस कितना देर भागा, तो बोले सर पुलिस तो मात्र 30 मिनट भागा। कैसे, देखो यहाँ से पुलिस को 8:30 पता चला और 8:30 पता चला और 9 बजे चोर पकड़ा भी गया, यानी कि पुलिस कितने मिनट भागा, 30 मिनट। ये क्यों निकाले, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में चोर जितना दूरी तय करने में 45 मिनट लगाएगा, उतने ही दूरी पुलिस तय करने में मात्र कितना मिनट लगाएगी, 30 मिनट। इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। ये कट जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान से समझो। मान लो कि यहाँ से चोरी किया चोर, और चोरी करके भागते 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 यहाँ पे आके क्या हुआ, पकड़ा गया। यहाँ पे क्या हुआ, पकड़ा गया। तो यहाँ से अगर ये यहाँ भागा तो पुलिस भी क्या करेगा, यहाँ से उसको लेके देगा और यहाँ पे पकड़ेगा, यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस को कवर किया है। इसका मतलब कह सकते हैं सर जितना दूरी पुलिस तय करेगा उतने ही दूरी चोर कवर करेगा। जितना चोर भागेगा उतना ही ना पुलिस आएगा, यानी डी कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 और कितने, 2। जब डी कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है। अब ये हम निकाल दिया स्पीड का रेशियो, काम खत्म। यानी कह सकते हैं कि चोर का स्पीड रेशियो में कितना है, 2, लेकिन चोर बोल रहा है कि ना मेरी स्पीड कितनी है भाई, 60। कहाँ से, प्रश्न से। चोर का स्पीड कितना है, 60, और लेकिन कह रहा है रेशियो में कितना, 2। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 2 का मान रेशियो 2 का मान कितने, 60। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 90। यानी पुलिस का जो जीप का स्पीड है वो कितना होना चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर। ये रेशियो से नहीं निकाले। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, है ना। बेसिक एक लाइन में बन जाएगा, इससे शॉर्ट में ही बन जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन में बन जाएगा। क्या हमसे पूछ रहा है, इसका स्पीड निकालो। हम बोले स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हम बोले कौन सा दूरी, बोले सर दूरी निकालने के लिए आप ऐसे निकाल लीजिए। क्या हमसे स्पीड पूछ रहा है, दूरी निकालने के लिए ध्यान से समझो। चोर जितना भागेगा उतने ही पुलिस क्या करेगा, जाकर पकड़ना है। तो हम सिंपल निकालेंगे क्या कि 60 का स्पीड से अगर ये भागा, कितना स्पीड से भागा, 60 का स्पीड से भागा,
तो 60 का स्पीड से 1 घंटा चलेगा तो 60 किलोमीटर, पुलिस 45 सॉरी चोर 45 मिनट तक चला है तो कितने किलोमीटर गया होगा? तो बोले सर 45 किलोमीटर। ये कहाँ से आया? तो यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन समझ लो। क्या निकाल रहे हैं? चोर द्वारा 45 मिनट में, कितने मिनट में? 45 मिनट में। ये बेसिक मेथड है। 45 मिनट कहाँ से आया? 8:15 से चुराया, बार बार बता रहे हैं, 8:15 चुराया, 9 बजे पकड़ा गया, यानी 45 मिनट तक भागा है। तो चोर द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई क्या चीज़? दूरी। चोर द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक। 45 मिनट कहाँ से है बताएं? को किलोमीटर? 45 किलोमीटर। अब ये भी निकाल के दिखा दे रहे हैं कैसे। स्पीड उस चोर का कितना है? 60, और को मिनट? 45 मिनट, यानी कि 3/4। 3/4 मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। इसको कटा लो, कितना आ जाएगा? ये 45 किलोमीटर आ जाएगा। को किलोमीटर आ जाएगा? 45 किलोमीटर आ जाएगा। वहीं निकले हैं क्या? यानी कितना किलोमीटर आ जाएगा? 45 किलोमीटर, ठीक। इसका मतलब क्या निकाले हम कि सर चोर पकड़ाने से पहले 45 किलोमीटर तक भागा होगा। को किलोमीटर तक भागा है? 45 किलोमीटर तक। हमसे पूछ रहा है कि पुलिस का स्पीड बताइए, पुलिस कार का जीप। बेसिक मेथड से यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं सेकंड मेथड से। क्या? एक लाइन में कि इसका स्पीड निकालने के लिए, पुलिस का स्पीड निकालने के लिए इसका दूरी बताइए। दूरी बोले को किलोमीटर? 45 किलोमीटर, क्योंकि जितना चोर भागा होगा उतना ही क्या करेगा? कवर करेगा। और टाइम कितना था? आधा घंटा, मात्र आधा घंटा। की कैसे भाई? क्योंकि जो जितना दूरी ये 45 मिनट में तय करेगा ये मात्र आधे घंटा में। 8:30 से कितने? 8:30 से कितने? 9। आधा घंटा, यानी कि ये मिनट में, इसको घंटा में चेंज करेंगे, ऊपर 60 जाएगा, कटा लो। 30 से कितने बार में? 2। ये बेसिक मेथड है। 45 दूनी का 90 किलोमीटर पर आवर, यानी पुलिस की चाल कितनी है भाई? 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? प्रैक्टिस करना है, समझना है, थोड़ा सा टाइम दो। भले ही समझने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन टाइम दो और चीज़ों को समझो, है ना। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। और क्वेश्चन है क्या? हाँ एक और है। ये 8 नंबर था, ये 9 नंबर है। देखो एक लुटेरा अब है, पुलिस वहीं चोर पुलिस का खेला चलेगा। अगली बार चोर जो है वो लुटेरा के रूप में आ गया। एक लुटेरा अपहा ये क्या है यार, शाम 5 बजे एक आदमी का बैग चुरा कर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू किया। बताओ कितना फास्ट है लुटेरा? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसे कुछ खास नहीं है, ठीक है स्पीड। एक पुलिस को इतना बजे अपहरण लुटेरे के बारे में सूचित किया गया, यानी कि 5 बजे बैग चोरी हुआ और पुलिस को पता कितने बजे चल रहा है? 5:12 में। 5 कितने मिनट में? 12 मिनट में, ठीक। और वह 15 किलोमीटर से साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। और ये साइकिल से जा रहा है पुलिस, देख रहे हो क्या स्थिति है। लेकिन स्पीड ठीक है इसका, 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से साइकिल से जा रहा है। ये कब का पूछा हुआ है? CHSL जो LDC है, अभी एग्जाम जो हुआ है लेटेस्ट 2024 का, उसका है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? टाइम हमसे पूछ रहा है। बेसिक ही बना लो, ज़्यादा रेशियो में हम नहीं जाएंगे। रेशियो सीखना है, बेसिक भी सीखना है। बेसिक पे ज़्यादा, रेशियो पे ध्यान देना है। बउआ आ जाओ, पहले सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझो। क्या हमसे टाइम पूछ रहे हैं? हम बोले कौन सा टाइम, कब पकड़ेगा? सिंपल, हम बोले कि कितना जाना है उसको, डिस्टेंस तो बताओ, कहीं नहीं दिया है। तो ध्यान से सुनो। चोर जब 5 बजे लुटेरा अगर बैग को लूटा तो किस स्पीड से भागा? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्या निकालेंगे? सिंपल कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितने मिनट में? 12 मिनट में। कौन मिनट में? 12 मिनट में। क्यों 12 मिनट में? क्योंकि देखो 5 बजे ये चोरी करेगा और 5:12 में पुलिस को पता चल जाएगा। तो अब जो है, अब वो जितना दूरी 12 मिनट में जितना आगे भाग सकता था भाग गया। अब इसके बाद वो ज़्यादा नहीं भाग सकता है, क्योंकि पुलिस जो है उससे ज़्यादा स्पीड से साइकिल चला के भाग रहा है। तो हम क्या निकाल रहे हैं कि चोर आखिर 12 मिनट में भागा कितना है, ठीक। तो 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। अब इसको भी निकाल दें। 10 किलोमीटर पर आवर और 12 मिनट को घंटा में बदल दिए। 12×5 = 60, यानी कह सकते हैं कि सर जो चोर है, चोर सी मतलब चोर जो है पुलिस के पता लगने से पहले 2 किलोमीटर आगे भाग गया है। को किलोमीटर आगे? 2 किलोमीटर। हम ये टाइम निकाल रहे हैं, ठीक। 2 किलोमीटर, इसका मतलब इस पुलिस को मात्र कितने किलोमीटर पकड़ना है? 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर, ठीक। अब ध्यान से समझो, बार बार बता रहे हैं कि स्पीड क्या होता है? घटता है हमेशा। हम स्पीड क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे ये 10 से जाएगा और ये कितने जाएगा? 15। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 5। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 5। कहाँ से निकालें? क्योंकि देखो ये 15 जाएगा तो ये भी तो 10 जाएगा, ये भी कितने जाएगा? 10।
ये इतने घंटे में क्या होगा, पकड़ लेगा। घंटा में नहीं, हमसे मिनट में पूछ रखा है, तो मिनट में चेंज कर दो, यानी कह सकते हैं ये 12×5=60, यानी 24 मिनट में पकड़ लेगा। कितने मिनट में? 24 मिनट में। पुलिस चोर को 24 मिनट में पकड़ लेगा। हमसे ये नहीं बोल रहा है कि 24 मिनट 25 मिनट, हमको टाइम बताइए एग्जैक्ट। अब तुम बताओ कि कितने बजे पुलिस भागना शुरू किया था? 5:12 में। कितने बजे? 5:12। और 24 मिनट बाद पकड़ लेगा। कितने मिनट बाद? 24 मिनट बाद, यानी कि 5 बज के कितने मिनट? 36 मिनट। 24 मिनट जोड़ लो, 5 बज के कितने मिनट? 36 मिनट। क्लियर है? अब चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, ऐसे रेशियो से। थोड़ा सा समझ लो, टाइम लगता है समझने में, लेकिन एक बार रेशियो दोनों समझ जाओगे ना, जैसे मैं बोलूँ कि सिंपल हमको बताओ किस चीज़ का रेशियो दिया, तो बोले सर 10-15, इतना तो पता चल गया कि जो रेशियो दे रखा है ये स्पीड का दे रखा है। किस चीज़ का दे रखा है? स्पीड का रेशियो दे रखा है। इसको मिटा लेते हैं। ये जो रेशियो दे रखा है ये किस चीज़ का दे रखा है? स्पीड का। एगो पुलिस है और ये कौन सा है? चोर है। ये सब लिखो घर पे समझने के लिए। एक का है पुलिस का 15, इसका कितना है? 10। इसको कटा लेंगे 3 और इसको कटा लेंगे, कितने? 2। क्लियर है? हमसे पूछ रहा है कितने समय में पकड़ा जाएगा, ठीक। यानी कि डी कांस्टेंट होगा, जितना वो भागेगा। 2 किलोमीटर देखो कैसे दुख भागता तो नहीं ना गया जी। तो जब डी कांस्टेंट हो जाएगा तो यानी कह सकते हैं सर समय का जो रेशियो होगा 2 और कितना हो जाएगा? 3, उलट जाता है। डी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? उलट जाता है। क्लियर है? इसका मतलब पुलिस को उस चोर को पकड़ने में कितना समय लगा? 2 रेशियो में, और चोर को कितने? 3। डिफरेंस कितने का है? एक में को मिनट का? 12 मिनट का। को मिनट का? 12 मिनट का। इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर आ जाते हैं। रेशियो 1 का मान कितने? 12 मिनट। 1 का मान कितने? 12 मिनट। 12 मिनट कहाँ से? वहाँ से। 5 बजे चोर पकड़ा, सॉरी चुराया, और 5:12 में इसको पता चला, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है को मिनट, 12 मिनट। तो 1 का 12 तो 2 का 24, यानी कि जितना दूरी तय करेगा इस 24 मिनट में, चोर को उतने तय करने में को मिनट लग जाएगा? 36 मिनट। ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि पुलिस जो है कब कितने मिनट में पकड़ेगा? 24 मिनट में। कब पकड़ेगा? तो 5:36 में। क्लियर है? आइए और सवाल है तो देख लेते हैं। एक और सवाल ये है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको बनाना। ये भी CHSL टायर 1 का है, अभी जो एग्ज़ाम है 2024 में। बिल्कुल बेसिक है। रेशियो से बनेगा तो रेशियो से बना लेना, बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बना लेना। और अब ये ख़त्म हुआ ये टाइप, है ना। इसमें और भी टाइप है, उसको भी लाएंगे। इसको पढ़िए आराम से, बढ़िया सा चीज़ों को समझिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है। एक बार ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट। और जोड़ो लोगों को, और सब्सक्राइब करो और लोगों को जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।